प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम और आप मिल करके इतवार की इबादत में शरीक है। इस समय है कि आज की इतवार की इबादत को हम सब खुदा उनके नाम से मिलकर शुरू करें, धन्यवाद दें उसको बीते समय के लिए और आज की इबादत में खुदावंद को अपने बीच में इनवाइट करें, उसको धन्यवाद दें कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया, हमें ज़िंदों की ज़मीन पे रखा कि हम उसके नाम की हम्दुसना के लिए आज के इस ठहराए हुए दिन में ज़िंदों की ज़मीन पे जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। आइए आज की ऑनलाइन सर्विस को खुदा के नाम से शुरू करें, अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं और धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ खुदावंद हम सब आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई हर एक आशीष के लिए। हम जानते हैं खुदावंद कि आप हमें से हर एक से प्रभु जी प्यार करते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हमें से हर एक को अपने सुंदर और पवित्र हाथों से बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई हर एक उत्तम आशीष के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस मुबारक दिन के लिए। हम दुआ करते हैं खुदावंद आज की इतवार की इबादत के लिए। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि हमारा गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ना और सुनना और प्रभु जी प्रार्थनाओं का किया जाना, ये सब कुछ आपको स्वीकार हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज की इस इबादत में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, आप इनमें से हर एक से बोलें और बातचीत करें। अपने हाथों को बढ़ा के इनको आशीष दें और बरकत दें और होने पाए खुदावंद कि इनकी ज़िंदगियों में आपकी आशीषें, आपकी गवाहियाँ प्रभु जी नजर आए। सारा आदर इज्जत प्रभु जी हम आपको देते हैं और प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुन ग्रहण करें, आमीन। इस समय अजीज़ों की हम आज की इबादत की शुरुआत में खुदा उनके नाम की हम्दुसना के लिए मेथोडिस्ट हिम बुक से हिम नंबर 551 निकाल लें। हिम नंबर 551। अगर आपके पास मेथोडिस्ट हिम बुक है तो आप मेरे साथ गाने के लिए निकालें गीत नंबर 551 और इसकी पहली और दूसरी कड़ी को हम लोग मिलके गाएंगे। तू मेरे दिल का है अजीज़ या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज़ या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ पे नहीं है कोई चीज़ या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह। ओ दौलत दूसरे लोगों की या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फ़ायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह। इस समय अजीज़ों के विश्वास वचन को एक साथ दोहरा के हम सब अपने अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं एतकाद रखती हूँ खुदा का मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत ने दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखती हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। इस समय है अजीज़ों की एक बार फिर से जब खुदावंद ने मुझे और आपको ये समय दिया है, आज का ये ठहराया हुआ दिन हम सबके जीवनों में परमेश्वर ने दिया है, तो क्यों ना एक बार फिर से हम उसकी हुजूरी में चलें, उसको धन्यवाद दें उसकी दी हुई हर एक आशीष के लिए और उसकी हुजूरी में चलते हुए अपने तमाम विनती और निवेदन उसके सामने रखें और साथ ही साथ हम आज के समय के लिए खुदा उनको धन्यवाद दें। जैसा कि अजीज़ों हम सभी न्यूज़ में देख रहे हैं कि पहले से अब जो स्थिति है वो बहुत
बहुत बेहतर है। ये परमेश्वर ने हम सब की प्रार्थनाओं को न केवल सुना है, लेकिन हम सब की प्रार्थनाओं को सुन के उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया है। और साथ ही साथ अजीज़ों, हम प्रार्थना करें कि जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से हम सब के लिए मौका होगा कि चीज़ें हमारे लिए आसान होंगी। एक बार फिर से हम नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट सकते हैं। एक बार फिर से जो लॉकडाउन है वो खुलने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए, आने वाले समय के लिए हम परमेश्वर की अगुवाई मांगें और उसको धन्यवाद दें। आए अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। एक बार फिर से खुदावन बड़े आदर इज़्ज़त के साथ हम सब आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमसे प्यार करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। ओ खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसा समय प्रभु जी हमने अपने जीवन में देखा प्रभु जी, जब हमारे चारों तरफ प्रभु जी अंधेरा हमें नज़र आया, जब हमने प्रभु जी बहुत तकलीफ़ के समय को हम सब ने मिल के सहा प्रभु जी। लेकिन फिर भी प्रभु जी हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हम में से किसी को ना छोड़ा और ना त्यागा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी आप हमारे मध्य में प्रभु जी निरंतर उपस्थित रहे। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और दिल की गहराइयों से प्रभु जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी आपने हमारे हाथों को पकड़े रहा और उस कठिन परिस्थिति से प्रभु जी आपने निकाल के हम में से हर एक को प्रभु जी यहाँ तक पहुँचाया है प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठा के प्रभु जी, अपनी ज़ुबानों को खोल के प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस धन्यवाद को प्रभु जी आप स्वीकार करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी, जैसा कि हम सुनते हैं प्रभु जी कि आने वाले समय में प्रभु जी जो मरीज़ हैं प्रभु जी वो कम होते जा रहे हैं, जो इन्फेक्शन है प्रभु जी वो धीरे धीरे प्रभु जी ख़त्म होता जा रहा है, और जो लाइफ है प्रभु जी, जो ज़िंदगियाँ हैं प्रभु जी फिर से एक बार नॉर्मल रूटीन पे आ रही हैं प्रभु जी। इन तमाम आशीषों के लिए, इन तमाम बरकतों के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ना केवल अपने सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के लिए, लेकिन हर एक कलीसिया, हर एक चर्च को, हर एक प्रीचिंग पॉइंट को प्रभु जी आज हम अपनी दुआ में याद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इतवार की इबादत में प्रभु जी आपने हम में से हर एक को खुदावन शरीक होने का मौका दिया प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, आपके नाम से जहाँ कहीं आज इतवार की इबादतें होती हैं, जहाँ कहीं ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं प्रभु जी, हर एक बाधा को, हर एक टेक्निकल इशू को प्रभु जी आप अपने हाथों को बढ़ा के दूर करें प्रभु जी। और तमाम पासबान और तमाम कलीसियाएँ प्रभु जी, तमाम प्रीचिंग पॉइंट प्रभु जी जब मिल के आज के इस ठहराए हुए दिन में आपके नाम की हम तो सना प्रभु जी करते हैं, आपके नाम की इबादत करते हैं प्रभु जी, तो होने पाए कि आप हर एक जगह प्रभु जी उपस्थित हो प्रभु जी। अपनी उपस्थिति का एहसास प्रभु जी आप हर एक को कराएं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते प्रभु जी कि हमारा सहारा केवल आप हैं। हम जानते खुदावन कि खुदावन आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है खुदावन। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि अपना रहमो करम प्रभु जी हम में से हर एक के ऊपर निरंतर प्रभु जी बना के रखें। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के हर एक मेंबर के लिए प्रभु जी, अपनी कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जैसा कि हम सुनते हैं प्रभु जी कि आने वाला समय प्रभु जी बच्चों के लिए प्रभु जी टफ टाइम हो सकता है, पेरेंट्स के लिए प्रभु जी तकलीफ़ का समय हो सकता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके हाथों में वो सामर्थ है प्रभु जी जो आप चीज़ों को बदलने वाले परमेश्वर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारे सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के हर एक बच्चे को प्रभु जी आप अपने लहू में छुपाएं प्रभु जी। हर एक बच्चे को प्रभु जी आप छू के उनके चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांधें, अपनी सुरक्षा का घेरा बनाएं प्रभु जी, कि हर एक इन्फेक्शन से हमारे कलीसिया के, हमारे चर्च के बच्चे प्रभु जी बचे रहे प्रभु जी। ना केवल अपनी चर्च को, लेकिन हर एक चर्च को, हर एक कलीसिया के, अपने तमाम लोगों के खुदावन जो बच्चे हैं प्रभु जी सबको आपकी सलीब के पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर एक बच्चा आपके नाम में सुरक्षित रह सके। हर एक पेरेंट्स प्रभु जी आपके पास आ सके और आपसे प्रार्थना कर सके और आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से अपनी कलीसिया के खुदावन बुजुर्गों के लिए। ओ खुदावन हमारी कलीसिया के जितने भी बुजुर्ग हैं प्रभु जी, जो सीनियर मेंबर्स हैं प्रभु जी, आप हर एक को खुदावन अपने हाथों के नीचे संभाल लें प्रभु जी, सुरक्षित
सुरक्षित रखें और प्रभु जी उन्हें हर एक खतरे से, परेशानी से, वीकनेस से और खुदावन इन्फेक्शन से बचा के रखें। अपनी कलीसिया के जवानों के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप उनकी जवानी के दिनों में निरंतर उनकी अगुवाई करें, उनकी गाइडेंस करें प्रभु जी, उनको गाइड करें प्रभु जी, और आपकी गाइडेंस में वो अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। अपनी कलीसिया की महिलाओं के लिए प्रभु जी और पुरुषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को अपने हाथों के नीचे सुरक्षित रखें, हर एक के रोजी रोजगार पे प्रभु जी और उनकी कमाई पे आप बरकत दें। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की जो जिम्मेदारियां परिवारों की और कलीसिया की उनके ऊपर है, आपसे बल शक्ति सामर्थ पा के प्रभु जी बखूबी वो उसको अंजाम दें। इसी तरीके से प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनको आपने छू के चंगाई दी है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया में और तमाम कलीसियाओं में अभी भी जो लोग खुदावंद बीमारी के बिस्तर पे हैं, आप उनको छू के प्रभु जी चंगाई दें कि एक बार फिर से हम आपके उस बड़े मिरेकल को प्रभु जी देख सकें। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने देश के लिए, ओ खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए प्रभु जी, खास तौर से बंगाल के लिए जहाँ पे प्रभु जी वो कठिन समय है प्रभु जी, और उस साइक्लोन की वजह से, उस तूफान की वजह से बहुत से लोग प्रभु जी तकलीफ में हैं। आप उनकी सुधि लें प्रभु जी, आप उनकी खबरगिरी करें। हर एक बात में प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। मैं प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुन ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। इस समय अजीज़ों कि हम खुदावंद के कलाम से पढ़ने के लिए निकालेंगे, मेरे साथ में बाइबल में से पढ़ने के लिए निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 13 आयत से। The Gospel according to St. Matthew chapter 14 and verses beginning from 13। मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें और हम इसको पढ़ेंगे। जब यीशु ने ये सुना कि वो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, लोग ये सुनकर नगर नगर को पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे आकर कहा कि ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले सकें। पर यीशु ने उनसे कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा कि उनको वहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उनको 5 रोटियाँ और 2 मछलियों को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियाँ तोड़कर चेलों को दी और चेलों से कहा कि लोगों को बांट दो। सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग उस जगह पर थे। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की समझ हमें से हर एक को अता करे। इस समय अजीज़ों की हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाएंगे। मैंने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत से लेके उसकी 15 आयत तक, उसकी 21 आयत तक मैंने आपके सामने पढ़ा। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चले, उसके वचन के ऊपर हम मनन करें, आइए एक बार फिर से हम सब अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं, उसको धन्यवाद दें उसकी हर एक आशीष के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। इस कोरस को गाएं और उसके कलाम की तरफ चलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए हम सब अपने हाथों को उठा के उसकी दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
धन्यवाद के साथ खुदावंद हम सब आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु जी आपने हम सबको खुदावंद जिंदों की ज़मीन पे रह के ये मौका दिया कि हम आज की ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए से प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की इबादत में हम सब शरीक हैं कि आपके ज़िंदा कलाम को ना केवल सुन सकें लेकिन सुना सकें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने कलाम के द्वारा प्रभु जी आप अपने लोगों से बोलें और बातचीत करें और होने पाए खुदावंद कि आप इनकी अगुवाई करें कि सच में प्रभु जी इन समय में प्रभु जी ने कैसे जीना है, कैसे अपने भरोसे को, अपने विश्वास को आपके ऊपर बना के रखना है। आप हम में से हर एक को प्रभु जी सिखा सके। हर एक बात में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हम में से हर एक की अगुवाई करें प्रभु जी, हमारे हाथों को थाम के प्रभु जी हमको आगे ले चले और सच में प्रभु जी हम आपके वचन की गहराई को समझ सके। हर एक बात में प्रभु जी हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम से एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों, जैसा कि मैंने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी यहाँ पे जो कुछ आयतों को मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसकी 13 आयत से लेके इसकी 21 आयत तक अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों तो खुदावंद का वचन जो है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम आज इस पद के द्वारा मुझे और आपको बहुत गूढ़ और अहम बातों को बताना चाहता है। अगर हम इन वर्सेस को देखें तो सबसे जो पहली और ख़ास बात यहाँ पे हमें दो बातें देखने को मिलती हैं। जो सबसे पहली दो बातें हैं वो ये है अजीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह जो है जब अपने मिनिस्ट्री को इस संसार में रह के कर रहा था, जब परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वो लोगों के बीच में रह के उसके राज का, सुसमाचार का प्रचार करे, तो ये उसी समय का वाक़या है, उसी समय की बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों ने काफ़ी सुन रखा था और खुदावंद यीशु मसीह लोगों के बीच में ना केवल मिरेकल्स को कर रहा था, आश्चर्य कर्मों को कर रहा था, लेकिन वो बीमारों को छू के उनको चंगाई दे रहा था, उनकी बीमारियों से उनको नजात दे रहा था। और केवल यही नहीं अजीज़ों, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह की नज़दीकी में उस समय आ चुके थे। हम देखते हैं अजीज़ों कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी भीड़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करती चली जा रही थी। बहुत सारे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे और वो इसलिए था अजीज़ों क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये सुना था कि वो बीमारों को चंगा करता है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये सुना था कि वो लोगों की तकलीफ़ों को दूर करता है, उनकी परेशानियों को दूर करता है और उनकी तकलीफ़ों से उनको नजात दिलाता है। और ये तमाम चीज़ें जब लोगों ने सुनी थी तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे, अगर आप देखें तो इस पद में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बीमार थे और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको देखा कि वो बीमार हैं तो उनको छू के उनको चंगाई भी दी और खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा उनको उनकी बीमारियों से नजात भी मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पद है अजीज़ों, इसमें जो सबसे अहम दो बातें हैं, पहली वो ये हैं कि जब वो भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ थी तो पहली चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने, जब सुबह से चलते चलते शाम हो गई तो खुदावंद यीशु मसीह ने पलट के देखा और जब उसने देखा कि ये भीड़ उनके साथ साथ है तो उसमें लिखा है पहली चीज़ कि खुदावंद यीशु मसीह को उस भीड़ के ऊपर तरस आया। यानी कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा मसीहा है जो अपने लोगों के ऊपर तरस खाता है, जो अपने लोगों के ऊपर दया करता है। यहाँ पे साफ लिखा है इस वर्ष में, मैं पढ़ती हूँ हम सब के लिए, आप भी अपनी बाइबलों को खोलें और मेरे साथ में इसको ज़रूर देखें। उसके 14 अध्याय की उसकी 13 आयत में यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु ने ये सुना कि वो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। और 14 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनकी बीमारियों को चंगा किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मसीहा एक ऐसा मसीहा है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह तरस खाने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और यहाँ पे देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, तो उस भीड़ में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बीमार थे, और उनकी बीमारियों के कारण खुदावंद यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया, क्योंकि वो एक लंबे समय से खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि खुद खुदावंद यीशु मसीह को लगा कि अब ये समय आ गया है कि उस भीड़ में जो बीमारी के बाद भी उसके साथ साथ चल रहे हैं, शायद वो उस बात को सुन के कि खुदावंद यीशु मसीह बीमारों को चंगाई देता है, इसलिए वो उसको फॉलो कर रहे थे। और वो समय आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ में जो बीमार थे उनके ऊपर भी तरस खाया। और लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों से उनको चंगाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे अगर हम देखें अजीज़ों, जो समय आज हमारे साथ में है, जिस समय में आज हम लोग जी रहे हैं अजीज़ों, तो आज वो समय है कि आज खुदावंद यीशु मसीह भी हमारे और आपके ऊपर एक बार नहीं लेकिन बार बार तरस खाता चला आया। एक ऐसा मसीहा जो हमसे प्यार करता है, हमारे ऊपर दया करता है, और ये उसकी दया है अजीज़ों कि इस कठिन समय में भी, इस महामारी के समय में भी, इस पैंडेमिक के टाइम में भी उसकी दया न केवल मेरे ऊपर, आपके ऊपर, आपके घरानों के ऊपर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, अगर हम देखें तो न केवल देश के ऊपर लेकिन तमाम दुनिया के लोगों के ऊपर अभी भी बनी हुई है। और ज़रूरत इस बात की है अजीज़ों कि जैसे वो भीड़ जो बीमार, उसमें कई लोग थे और वो लगातार थकने के बाद भी, शाम होने के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते चले जा रहे थे, उसके साथ साथ चलते चले जा रहे थे, इस उम्मीद में, इस आशा में कि ये वो सामर्थी परमेश्वर है जो चंगाई देता है, ये वो सामर्थी परमेश्वर है जो दया करता है। आज मुझे भी और आपको भी उसको फॉलो करना है, चाहे जीवन में बीमारी आए, चाहे कठिनाई आए, चाहे थकान आए, चाहे परेशानी आए, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों अजीज़ों, आज हमें भी उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, उसके पीछे चलने की ज़रूरत है। और आज नहीं तो कल एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब सच में वो हम सब के ऊपर एक उसी तरीके से दया करेगा, हमारी बीमारियों से, हमारी तकलीफ़ों से, हमारे बंधनों से हमको क्या करेगा, छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों, ये वो पहली चीज़ है जो इस पद में मुझे और आपको देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें इसके आगे की आयतों में, जैसा कि मैंने पढ़ा इसकी 13 और 14 आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया, तो वो तरस खाने वाला, दया करने वाला खुदावंद है, वो हमारे और आपके ऊपर अपना रहम करने वाला परमेश्वर है। कई बार अजीज़ों हमसे गलती होती है, कई बार अजीज़ों हम गुनाहों की वजह से उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन आज अगर हम उसके पास आके, अगर आप देखें अपने आसपास के माहौल को, अगर आज आप देखें अजीज़ों, अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा उस रेड मून को, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाइबल की लिखी वो भविष्यवाणी एक बार फिर से हमने पूरी होते हुए देखी है कि ये जो सूरज है, ये जो चांद है, वो क्या होगा, सूरज है वो अंधेरा हो जाएगा और जो चंद्रमा है वो लाल हो जाएगा। हमने उस लाल चंद्रमा को भी देखा, हमने उस रेड मून को भी देखा, और अजीज़ों ये वो संकेत है उसके आगमन का। तो आज अगर हम देखें अजीज़ों, तो आज मुझे और आपको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से क्षमा मांग लेने की ज़रूरत है। और ये गारंटी, ये एश्योरेंस आज मेरे और आपके पास है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ के ऊपर तरस खाया, आज वो मेरे और आपके ऊपर भी तरस खाने को तैयार है। आज वो मुझे और आपको भी माफ़ करने को तैयार है। ज़रूरत इस बात की अजीज़ों कि आज हम सच में अपने गुनाहों से मुंह मोड़ के उसकी नज़दीकी में आए अजीज़ों। अभी कुछ समय पहले हमने सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च में हम लोग ने जूम पे, गूगल मीट पे हम लोग ने फास्टिंग प्रेयर के द्वारा एक प्रार्थना का समय रखा था, एक प्रेयर का टाइम रखा था, और वी हैव स्पेंडेड अ वेरी गुड टाइम, एक बहुत अच्छा समय अजीज़ों। जो लोग हमारे साथ उस दिन गूगल मीट पे प्रार्थना में जुड़े थे, उस फास्टिंग प्रेयर में, उनका ये एक्सपीरियंस, मेरा ये विश्वास है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनका ये एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा कि उस दिन हम में से हर एक ने खुदावंद की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है अजीज़ों कि जब हम आज इन आखिरी दिनों में हैं, जब हम उन तमाम बातों को बाइबल की पूरी होते देख रहे हैं, तो आज हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेने की ज़रूरत है। और एश्योरेंस
एश्योरेंस उसकी ये है, ये वायदा है उसका, जैसे उसने इस पद में हमने देखा उस भीड़ के ऊपर न केवल तरस खाया लेकिन उनकी बीमारी से उनको आज़ादी दी। आज वो मेरे और आपको ऊपर भी तरस खाने के लिए, दया करने के लिए तैयार है। हमें आज उससे अपने गुनाहों से तौबा, उसके सामने जाके तौबा कर लेने की ज़रूरत है। ये वो पहली चीज़ है अगर हम इस पद में देखें कि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला, रहम करने वाला और क्षमा करने वाला खुदावंद है। अगर हम दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे आगे की आयतों में 15 आयत से अगर हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि वो जो भीड़ उसके साथ साथ चल रही थी, जो तमाम लोग उसके साथ साथ थे अजीज़ों, उसको लगा कि ये भूखे हैं और उसके डिसाइपल्स ने कहा कि ऐसा कर कि अब समय हो गया है और हमारे पास इनको खाना देने के लिए नहीं है, तो तू इनको यहाँ से विदा कर दे प्रार्थना करके और ये जाके अपने खाने का इंतज़ाम करे, अरेंजमेंट करे। ये वो दूसरी चीज़ है अजीज़ों की हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब ये मेरे पीछे चल रहे हैं, जब ये सुबह से शाम तक मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर हम अपनी इस ज़िंदगी से इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को रिलेट करें अजीज़ों, कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, जब हमारे और आपके ऊपर उसकी छाप लगी है, जब हम उसके पीछे हो लिए हैं, आज अपने बपतिस्मे के द्वारा, अपने कन्फर्मेशन के द्वारा, अपनी चर्च मेंबरशिप के द्वारा, जब हमने उसकी सलीब को अपने हाथों में ले लिया है और जब हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारी ज़रूरत के वक्त में कहीं और जाने की आज्ञा नहीं देता। जब वो भूखे थे, वो तमाम भीड़, लिखा हुआ है 5000 लोग थे, 5000 लोगों की भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ थी और जब उन्हें भूख लगी तो खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसा कि उसके डिसाइपल ने कहा कि अब खाने का समय हो गया है, इनको भूख लगी होगी और अब तू प्रार्थना करके इनको यहाँ से जाने दे, इनको विदा कर दे कि अपने खाने का इंतज़ाम अपने आप करें। लेकिन हम देखते हैं अजीज़ों कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब ये मेरे पीछे आ रहे हैं तो मैं इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता। और हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आई विल डू द अरेंजमेंट फॉर देम, मैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इस चीज़ की गहराई को देखें अजीज़ों, कि जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जब हम उसके पीछे हो लेते हैं, तो वो हमारी चीज़ों की, हमारी ज़रूरतों के लिए वो हमको अकेला नहीं छोड़ता। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ के ऊपर न केवल तरस खाया लेकिन उनके लिए इंतज़ाम भी किया। आज मेरे और आपके जीवन में कई बार ऐसी ज़रूरतें आती हैं अजीज़ों, जब हम उन ज़रूरतों में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमारी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता पर्वतों से आएगी, मेरी सहायता खुदावंद यीशु मसीह से आएगी, क्योंकि सच में वो इंतज़ाम करने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसी परमेश्वर का बेटा है जिसे हम यहोवा यीरे कहते हैं, जो उपाय करता है, जिसने उन पहाड़ों के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर अब्राहम के लिए उपाय किया और उस जगह का नाम यहोवा यीरे उसने रखा क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए उस जगह पे उपाय किया था। अगर हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ के लिए किस तरीके से खाने का उपाय किया, प्रबंध किया, आज मेरी और आपकी भी ज़रूरत है। बहुत से ऐसे परिवार हैं अजीज़ों, हम पासबान हैं और पास्टर्स के पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं प्रार्थनाओं की। बहुत से लोगों को हम ऐसे जानते हैं जो इस लॉकडाउन के समय में जिनके जीवन में अजीज़ों सच में ऐसी बहुत सी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सी ऐसी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको मदद की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखें अजीज़ों कि जब उनका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है, तो ऐसे लोगों से, उन परिवारों से आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा यही कहना चाहता है कि आप किसी तरफ अपनी निगाहों को मत रखें, किसी के तरफ मत देखें, लेकिन अगर आपका भरोसा अपने ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर है तो वो आपके और आपके परिवार के लिए भी क्या करेगा, उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद यीशु मसीह न केवल दया करने वाला, रहम करने वाला, लेकिन उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला खुदावंद है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने उस 5000 की क्राउड को, उस 5000 की भीड़ को भोजन कराया। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हम जल्दी से देखेंगे अजीज़ों, कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस भीड़ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी अब मेरी है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड देम, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 तरीके के
विश्वास हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 2 डिसाइपल यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के हैं। उनमें से एक कह रहा है जो लगातार खुदावंद यीशु मसीह के मिरेकल्स को देखता चला आया है, वो इस बात को कहता है कि इतनी भीड़ में हम कैसे इनको खाना खिला सकते हैं। ये एक अल्प विश्वास हम देखते हैं। और कई बार अजीज़ों, जब कठिन समय होता है तो हम और आप भी उसी डिसाइपल की तरीके से कहते हैं कि किस तरीके से ये होगा। लेकिन अगर हम देखें कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों को जिलाता चला आया, वो खुदावंद यीशु मसीह जो बीमारों को चंगाई देता चला आया, वो खुदावंद यीशु मसीह जो बड़े बड़े मौजज़े मिरेकल करता चला आया, उसके लिए इस 5000 की भीड़ के लिए खाने का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन फिर भी उसका एक डिसाइपल जो है वो इस कम विश्वास के साथ हमें और आपको यहाँ दिखाई पड़ता है इस स्टेटमेंट के साथ में। लेकिन हमें आज अपने आप को हम किस कैटेगरी में देखते हैं? क्या हम उस डिसाइपल की तरीके से हैं कि जब विपत्ति आती है तो हम भी ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि किस तरीके से प्रबंध होगा, किस तरीके से उपाय होगा? हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को मजबूती के साथ बना के रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि 2 तरीके के विश्वास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक डिसाइपल कहता है कि कैसे इतनी बड़ी भीड़ का खाने का अरेंजमेंट होगा। साथ ही साथ एक दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, एक दूसरा डिसाइपल है, उसकी बात हम यहाँ पे देखते हैं जो इस बात को कहता है कि हाँ, एक उपाय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा है लेकिन उसके पास में केवल कुछ मछली और कुछ रोटियां हैं, थोड़ा सा भोजन है। लेकिन उसका विश्वास हम यहाँ पे देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भरोसे को रखे हुए है, वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एक मजबूत विश्वास को रखे हैं। और वो जानता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास शायद सुबह के शाम तक के लिए बांध के वो खाना लेके आया है, और वो सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा खाना है। और वो इस पूरी भीड़ के लिए खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि एक बच्चा है जिसके पास जो है 5 रोटी और 2 मछली ये खाना है उसके पास में। और वो जानता है कि जब ये कुछ रोटी और मछली खुदावंद यीशु मसीह के पास आएगी, उसका विश्वास है कि वो उसको ब्लेस करेगा, उसका भरोसा है कि वो उसको आशीष देगा, उसका भरोसा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो तमाम मिरेकल्स को अब तक परफॉर्म करता आया है, एक बार फिर से एक मुअज्जज़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें तो आज मैं और आप अपने आप को अजीज़ों किस कैटेगरी में पाते हैं? उस डिसाइपल की तरीके से जो थोड़ी सी बात के लिए सोचता है कि ये कैसे होगा, जबकि वो लगातार खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, वो खुद खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस भीड़ का हिस्सा है? या फिर उस डिसाइपल की तरह जो उस थोड़े से चीज़ पे भी इतना भरोसा रखता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, इस थोड़े से भोजन से इस भीड़ को भी ज़रूर तृप्त करेगा। अगर हम देखें अजीज़ों, इस छोटे से पैसेज में मैंने और आपने कई चीज़ों को देखा है, मैंने और आपने कई चीज़ों को सीखा है। अगर हम देखें अजीज़ों तो ये जो पैसेज है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे और आपको बताता चला जा रहा है। एक और चीज़ मैं और आप जल्दी से देखेंगे इसकी लास्ट वर्सेस को, और उसके बाद में हम ख़त्म करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों कि उसने कहा कि उन्हें मेरे पास ले आओ, तब वे लोगों को घास पर बैठाने लगे, और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और सर की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को दिया। सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों को और 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग वहाँ पर थे। अगर हम यहाँ पे देखें अजीज़ों तो एक और ख़ास चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ के ऊपर न केवल तरस खाया, उनके लिए उपाय किया, लेकिन वो 2 तरीके के विश्वास भी मुझे और आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो भीड़ यहाँ पे थी, सुबह से शाम हो गई थी, और जो रास्ते हैं अजीज़ों, अगर हम आज के समय को देखें तो इतनी अच्छी रोड नहीं हुआ करती थी। लोग जब चलते थे तो सैंडल पैरों में पहना करते थे, धूल भरी सड़कें और रोडें हुआ करती थी, उनके पैर छिल जाया करते थे और थक जाया करते थे वो लोग। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो जो भीड़ है शाम तक खुदावंद यीशु मसीह के पीछे निरंतर चलती रही।
की। अगर हम देखें अजीज़ों, जब हमारा बपतिस्मा हुआ, जब हमारा कन्फर्मेशन हुआ, जब हम किसी कलीसिया के सदस्य ठहराए गए और हमारे जीवन में आज हो सकता है आप 40 इयर्स के हो सकता है आप 60 इयर्स के हो सकता है आप 10 इयर्स के हो सकता है आज आप 80 इयर्स के हो, जो भी आयु, जो भी एज आज आपकी है, जब से आपने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया है, खुदा का कलाम कहता है कि जैसे उसको ग्रहण किया है लगातार उसमें बने रहो और उसमें चलते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ। आज मुझे और आपको इस भीड़ से अजीज़ों एक बहुत ख़ास बात सीखने को मिलती है कि आज हमें वी हैव टू फॉलो अ क्राइस्ट। आज हमें हर एक परिस्थिति में अपने खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत है। और जैसे उस भीड़ को खुदावंद यीशु मसीह ने तृप्त किया, उनकी उस आवश्यकता को पूरा किया, उनको भूखा रहने नहीं दिया, जब हम उसके पीछे हो लेते हैं अजीज़ों, तो वो हमें भी कभी भूखा नहीं रहने देता। वो हमें भी हमारी आवश्यकताओं में अकेला नहीं छोड़ता, हमारी तकलीफ़ों में वो हमारी खबरगिरी करता है, हमारी बीमारियों से हमें नजात देता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको जैसे ग्रहण किया है उसको निरंतर फॉलो करते चले जाएं। हमने पाया कि आज के कलाम के द्वारा खुदावंद हम सबको आशीष दे और बरकत दे। इस समय अजीज़ों कि हम इबादत के आखिरी हिस्से में हैं, आइए एक बार फिर से मैथरिस हिम बुक से हम लोग 551 हिम नंबर 551 जो हम लोग ने गाया था उसको निकालें और उसकी आखिरी कड़ी को मिलके गाएंगे और अपने खुदावन के नाम की हम सना मिलके एक साथ करेंगे। हिम नंबर 551, तू मेरे दिल का है अजीज़ या मसीह या मसीह या मसीह। इसकी लास्ट वर्स को गाएंगे और खुदा के नाम की हम सना मिलके इसके द्वारा करेंगे। हिम नंबर 551 इसकी लास्ट कड़ी। तू मेरे दिल का है अजीज़ या मसीह या मसीह या मसीह, रात दिन तुझी से है बातचीत या मसीह या मसीह या मसीह। गो दुआ हो या गाऊंगी या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह या मसीह। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें उसकी दी हुई हर एक आशीष के लिए और उसकी हुजूरी में चलें, उससे दुआ करें। धन्यवाद के साथ खुदावन हम सब आपकी हुजूरी में आते हैं, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हम में से हर एक को अपने हाथों के नीचे प्रभु जी संभाल के रखा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जितने लोग आज हमारे साथ इबादत में शरीक हुए, इनमें से हर एक को प्रभु जी आप आशीष दें और बरकत दें। अपने सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के हर एक मेंबर को, हर एक फैमिली को आपकी नज़दीकी में लाते हैं, आपकी आशीष और बरकतें चाहते हैं। सारा आदर इज्जत आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती आपके नाम से मांगते हैं, इसे सुनो ग्रहण करें, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ, सेंट जॉन्स मेथोडिस्ट चर्च के हर एक मेंबर के साथ, हर एक फैमिली के साथ, हम में से हर एक के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।